चलिए, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद डेडिकेशन पर। तो जैसा कि पोएट्री का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो हमने बनाया है वन शॉट वीडियो, यहां आपके लिए प्रोज सेशन से, ठीक है ना, प्रोज सेशन से चैप्टर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का एकदम शानदार वन शॉट वीडियो जो आपके प्रिपरेशन में और भी ज्यादा स्मार्टनेस ला सकता है। क्योंकि अभी वैसे स्टूडेंट जो क्लास 12 का इस बार एग्जाम देने वाले हैं ना, उनके लिए ये चीजें पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको देखिए, कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजों को कैसे पढ़ सकते हो, तो वन शॉट बनाकर, यानी वही चीजें पढ़ना है जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में मैच करे, और वही चीजें हमने इसमें लाया है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए, फिर लास्ट में कमेंट करिए। ठीक है ना, आइए समझते हैं। सबसे पहला बात की जो आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, ये माय डियर स्टूडेंट आपका एक एसे है ना एसे जी, जो किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने लिखा है। ठीक है ना, महात्मा गांधी ने लिखा है। अच्छा, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 1869, और ये मरे कब थे? 1948 में। ये गांधी जी का लाइफ टाइम है। ठीक है ना, और भी इससे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है। सबसे पहला कि गांधी जी के, ठीक है ना, ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था? आत्मकथा का नाम माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ था। ठीक है ना, आइए हम लोग इसमें समझते हैं। तो सबसे पहले राइटर के बारे में, नेम क्या है? महात्मा गांधी। नेशनलिटी, राष्ट्रीयता, गांधी जी कहां के थे जी? तो इंडिया का। लविंग कॉल्ड बापू, मतलब इन्हें प्रेम से लोग बापू कहते हैं। फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता कहते हैं। इनका जन्म 1869 को हुआ, मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुआ। ठीक है ना, इन्होंने यंग इंडिया पत्रिका लिखा, याद रखिएगा। इनका जो फेमस मान लीजिए वीपन है, हथियार जो था, ठीक है ना, हमारे पास हमारा हथियार क्या है? पढ़ाई। इनके पास नॉन वायलेंस, आप देख सकते हो, नॉन वायलेंस, ठीक है ना, और क्या? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, जो इनका मुख्य उपकरण था। ठीक है ना, जो इनके पास मुख्य इनके लिए शक्ति था, इनका नॉन वायलेंस, और दूसरा क्या? हमारा ट्रुथ। मतलब नॉन वायलेंस का मतलब क्या? अहिंसा। ये अहिंसा के पुजारी थे, ये हिंसा में ज्यादा इंगेज नहीं रहते थे, क्योंकि इनका मानना था कि जो हम चीजें नॉन वायलेंस से कर सकते हैं ना, उससे वायलेंस लाने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इनका ऑटोबायोग्राफी तो बता ही दिए, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो इतना आप सभी अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। यह भी आएगा कि ये आपका चैप्टर क्या है, तो ये चैप्टर आपका एसे है। ठीक है ना, ओके ना। चलिए जी, अगला जो बात है, चैप्टर आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है आपका एक एसे टेकन फ्रॉम एक्सट्रैक्ट ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है ना, इस चैप्टर का थीम क्या है? थीम का मतलब इस चैप्टर का उद्देश्य क्या है? आखिर इसमें गांधी जी क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं? इस चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। ठीक है ना, तो इसमें देखिए करें कि दिस इज एन एसे वेयर महात्मा गांधी हैज कंपेयर्ड, मतलब ये एक एसे है जिसमें महात्मा गांधी जी कंपेयर कर रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन टू द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। देखिए, पूरा का पूरा आप चैप्टर पढ़े होंगे कि इस चैप्टर में गांधी जी एक ही चीज कंपेरिजन करते हैं। कौन सा? इंडियन सिविलाइजेशन को। कौन से सिविलाइजेशन से जी? मॉडर्न सिविलाइजेशन से। मॉडर्न कहिए, यूरोपियन कहिए, ठीक है ना, वेस्टर्न कहिए। ठीक, फिर कह रहे कि एंड इवेंचुअली ही हैज सजेस्टेड वी इंडियन टू द सन ईट एट ऑल कॉस्ट। सन का मतलब क्या? दूर रहना। और ये मतलब ये सजेस्ट करते हैं कि हम सभी भारतीय को, ठीक है ना, पश्चिमी सभ्यता से, वेस्टर्न सभ्यता से एकदम अवश्य ही अलग होना चाहिए। ठीक है ना, हमें अपना सभ्यता बरकरार रखना चाहिए, ये हम लोग को एक सजेस्ट करते हैं सभी लोगों से। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, गांधी जी के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़े, इनके, ठीक है ना, मतलब इस थीम क्या है चैप्टर का, ये भी हम लोग पढ़ लिए। अब जो जो मेन पॉइंट है ना, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। द सिविलाइजेशन इज दैट इंडिया हैज इवॉल्व इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। जो सभ्यता भारत ने डेवलप किया है, इवॉल्व किया है, विकसित किया है, उससे वर्ल्ड में कोई भी सभ्यता हरा नहीं सकता है। यह गांधी जी का पहला ही स्टेटमेंट था।
It means by this line Gandhiji wants to say that our civilization is the most important civilization not only in India but the whole world. हमारा सभ्यता पूरे होल्ड वर्ल्ड में, ठीक है ना, पूरे वर्ल्ड में सबसे बेहतरीन सभ्यता है। ठीक है, चलिए जी। इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। भारतीय सभ्यता आज भी इमूवेबल है। इमूवेबल का मतलब अडिग, जो बदले नहीं, और यही तो भारतीय सभ्यता का ग्लोरी है, सौंदर्य है, सुंदरता है। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, मतलब सिविलाइजेशन वह मोड ऑफ कंडक्ट है, ठीक है ना, व्यवहार का वह साधन है विच पॉइंट आउट का मतलब इशारा करना, टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। क्या इशारा करता है जी? कि व्यक्ति को उसे उसका कर्तव्य करना चाहिए। ठीक है ना, आगे देखते हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। आप समझिए, इस चैप्टर में गुजराती इक्विवेलेंट का मतलब गांधी जी ने क्या बताया है? गुड कंडक्ट बताया है। व्हाट इज द मीन्स ऑफ गुजराती इक्विवेलेंट? द मीन्स ऑफ गुजराती इक्विवेलेंट इज गुड कंडक्ट। आपसे हमेशा पूछा जाएगा। The mind is a restless bird. The more it gets, the more it wants and still remains unsatisfied. हमारा जो माइंड है, गांधी जी कह रहे हैं, वो एक रेस्टलेस बर्ड है, अधीर पक्षी है। इसको धीरज ही नहीं रहता है। इसको जितना ज्यादा मिलता है और ज्यादा चाहत रखता है, एंड स्टिल रिमेन अनसेटिस्फाइड, और अंत में ये अनसेटिस्फाइड रहता है, मतलब ये सेटिस्फाइड नहीं रहता है। सॉरी। It was not that we did not know how to invent machinery, but our forefather knew that if we set our heart after such things, we would become slaves. हमारे पूर्वज बताते हैं कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, ठीक है ना, कि हम लोग, ठीक है, क्या नहीं कर सकते थे? मशीन का आविष्कार नहीं कर सकते थे, लेकिन हम लोगों ने इसलिए नहीं किया क्योंकि हम लोग मशीन के गुलाम बन जाते। देखिए, गांधी जी का ये स्टेटमेंट आज सही में दिख रहा है। हम लोग आज तो मशीन से पूरे घिरे हुए हैं ना, लेकिन हमारे फॉरफादर इस बात को इनकार इसलिए करते थे, और सही भी था, क्योंकि उनका मानना था कि हम लोग मशीन के गुलाम हो जाएंगे, जैसे आज हैं हम लोग। ठीक है ना। We would our ancestor were satisfied with a small village. हमारे जो, ठीक है ना, एंसेस्टर थे, पूर्वज थे, वो स्मॉल विलेज में ही एकदम सेटिस्फाइड थे, एकदम खुश थे। दे एंजॉय ट्रू होम रूल। वे गृहस्थ जीवन को ही क्या करते थे? एंजॉय करते थे, क्योंकि उस समय कोई भी लाइफ कोरोडिंग सिस्टम नहीं था, मतलब कोई भी कंपटीशन नहीं था। जैसे आज तो व्यक्ति का समझिए कि दुश्मन बना पड़ा है, लेकिन उस समय कोई भी ऐसा नहीं था। आदमी अपना काम करता था, जो भी उसे वेज मिलता था, जो भी उसे मान लीजिए उसका कीमत मिलता था, उसे में आदमी खुश रहता था। छोटे गांव से खुश रहता था। बड़े बड़े शहरों में वो ज्यादा दिन टिकता नहीं था, क्योंकि पहले के व्यक्ति का मानना था कि बड़े बड़े शहरों में ना बहुत ज्यादा, मतलब देयर वेयर गैंग्स ऑफ थीव्स, गैंग्स ऑफ रॉबर्स, ये सब रहते थे। इसलिए उनका मानना था कि मतलब बड़ा शहर हमारे लिए बिल्कुल बढ़िया नहीं है, बल्कि हम लोग गांव से ही सेटिस्फाइड हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट। फिर क्या कहा जा रहा है, देखो जरा। द टेंडेंसी ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग। जो टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है भारतीय सभ्यता का, ये किसको बढ़ाता है? किसको बढ़ाता है? मोरल बीइंग को, नैतिकता को। दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन टू प्रोपेगेट इमोरलिटी। यहां से एक डिफरेंस मालूम चल गया कि द डिफरेंस बिटवीन इंडियन सिविलाइजेशन एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज दैट इंडियन सिविलाइजेशन डिपेंड्स ऑन मोरल बीइंग व्हाइल यूरोपियन सिविलाइजेशन डिपेंड्स ऑन इमोरलिटी। ठीक है ना, आगे देखो। इंडियन शुड क्लिंग टू द इंडियन सिविलाइजेशन इवन ए चाइल्ड क्लिंग टू द मदर्स ब्रेस्ट। देख रहे हैं, भारतीय सभ्यता के जितने लोग हैं उन्हें अपने सभ्यता से ऐसे चिपका रहना चाहिए जैसे एक छोटा बच्चा अपने मां के आंचल से चिपका हुआ रहता है। ठीक है ना, छिपा हुआ रहता है। गांधी जी हैज लर्न्ड वन लेसन फ्रॉम इट एंड दैट इज वी मस्ट शन इट एट ऑल कॉस्ट। गांधी जी ने हमें सिखाया है एक ही बात कि हमें पश्चिमी सभ्यता से अवश्य ही किसी भी कीमत पर क्या रहना चाहिए? दूर रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए जी? दूर रहना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए।
इंडियन सिविलाइजेशन वर्शिप मॉरलिटी, इंडियन सिविलाइजेशन भारतीय सभ्यता किसका पूजा करता है जी? मॉरलिटी का। वेयर एज वेस्टर्न सिविलाइजेशन वर्शिप्स मैटरलिटी। यहां से एक और डिफरेंस मालूम चल गया कि भारतीय सिविलाइजेशन मॉरलिटी को, नैतिकता का पूजा करता है, जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन किसका पूजा करता है? मैटरलिटी का। व्हाट इज वेस्टर्न सिविलाइजेशन? तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मैटेरियल। अरे बात समझ में ना? देखिए फिर देखिए कहा जा रहा है इंडियन सिविलाइजेशन, अच्छा ये तो हो गया। द डिस्टिंगाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज टू इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। अब देखिए इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है जी, किसका? मॉडर्न सभ्यता का, कि ये बहुत ज्यादा चाहतों पर निर्भर रहता है, अधिक से अधिक चाहतों पर। जबकि अगर बात किया जाए भारतीय सभ्यता पर ना, मतलब भारतीय सभ्यता का, तो उस चीज को ही भारतीय सभ्यता कंट्रोल करता है। क्या करता है जी? कंट्रोल करता है। ठीक है ना। एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग टू ग्रीस, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एटिक सिविलाइजेशन कहां से बिलोंग करता है? ग्रीस से। ठीक है ना, ग्रीस से बिलोंग करता है एकदम। ये इतना पढ़ने के बाद आपका कोई क्वेश्चन छूट ही नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं छूट सकता है। आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट सेल्फ इंडल्जेंस बट अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग मतलब रिस्ट्रिक्टिंग वांट सेल्फ डेनियल। मतलब जो हमारा सिविलाइजेशन है, स्वराज है, कल्चर है, वो बहुत ज्यादा चीजों पर नहीं मतलब डिपेंड है, बल्कि उन चीजों के रेस्ट्रिक्शन पर, उन चीजों के कंट्रोल पर, नियंत्रण पर क्या है जी? निर्भर है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन विल रूइन इंडिया, मतलब भारतीय, ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता भारतीय सभ्यता को बर्बाद कर देगा इफ वी इंडेवर टू कॉपी इट, अगर हम लोग इसको अपनाने का कोशिश करेंगे। इंडेवर का मतलब होता है प्रयास। ठीक है ना। द गोल्डन फ्लिस अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू फाइंड। गोल्डन फ्लिस का मतलब होता है एक ऐसा चीज जिसे पाना बहुत ज्यादा क्या हो जी? कठिन हो। ठीक है ना। पूछता व्हाट इज द मीन्स ऑफ गोल्डन फ्लिस, जिसे पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो। सॉरी, वी शुड स्पेंड आवर लाइफ ऑन द मोटो ऑफ ए वेस्टर्न फिलोसफर, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। वी शुड स्पेंड मतलब हमें अपने जीवन को, ठीक है ना, स्पेंड करना चाहिए। ठीक है ना। देखिए वेस्टर्न फिलोसफर का भी मानना था प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। हम लोग को वेस्टर्न फिलोसफर के अकॉर्डिंग जीना चाहिए। उनका मतलब था प्लेन लिविंग मतलब सदा जीवन, लेकिन हाई थिंकिंग। अच्छा ये तो दिया तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन, लेकिन अगर दे देगा एग्जाम में सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, तो ये किसका मोटो था? ये किसका मोटो था? तो इंडियन सिविलाइजेशन का था। किसका था जी? इंडियन सिविलाइजेशन का था। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही बढ़िया लगा होगा, बहुत शानदार लगा होगा, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है ना। ठीक है, एकदम मजा आ गया होगा। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ओके ये आपका फिर से बता दिया जाए, ये एक आपका एसे है। ठीक है ना। जिसे किसने लिखा है जी? महात्मा गांधी ने लिखा है। गांधी जी का एक ही मानना था इस चैप्टर में। ठीक है ना। ही कंपेयर्स इंडियन सिविलाइजेशन विद द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो लगा होगा आप लोग को। जाइए आप ऑब्जेक्टिव बनाइए, सब्जेक्टिव बनाइए, एक भी आपसे क्वेश्चन नहीं छूट सकता है। ठीक है ना। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। जय हिंद।